ब्रह्मांड। ये अनंत और असीम ब्रह्मांड रहस्यों का एक ऐसा महासागर है, एक ऐसा ग्रह जिसे कभी स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन आज ये अपनी ही आग में जल रहा है। जरा अपनी आंखों को खोलिए और चारों तरफ देखिए। आपको क्या दिखाई देता है? क्या आपको तरक्की दिखाई देती है, या आपको एक ऐसी दौड़ दिखाई देती है जिसका अंत केवल विनाश है? इतिहास गवाह है कि सभ्यताओं का अंत अचानक नहीं होता। प्रकृति पहले संकेत देती है। हवाओं का रुख बदलता है, आकाश का रंग बदलता है और इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों ने, वेदों ने, कुरान और बाइबल ने इसे घोर कलयुग कहा है। एक ऐसा दौर जहां भाई भाई का दुश्मन होगा, जहां धर्म के नाम पर नदियां खून से लाल हो जाएंगी और जहां इंसानियत पैसे की गुलाम बनकर रह जाएगी। आज हर देश परमाणु हथियारों के ढेर पर बैठा है। एक छोटी सी गलती, एक सनक और सब कुछ राख हो जाएगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं कि डूम्सडे क्लॉक में अब केवल कुछ सेकंड बाकी हैं। हर कोई डरा हुआ है। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, हर किसी के मन में एक ही अनकहा सवाल गूंज रहा है, क्या हमारा अंत निकट है? इसी घोर अंधकार के बीच एक उम्मीद की किरण भी है, एक ऐसी रोशनी जिसके बारे में सदियों पहले ही लिख दिया गया था। क्या यह संभव है कि इस विनाश को रोकने के लिए, इस भटकती हुई मानवता को बचाने के लिए कोई शक्ति इस धरती पर आ चुकी है? क्या यह संभव है कि हम, यानी आप और मैं, उसी समय में जी रहे हैं जिस समय का इंतजार दुनिया के महानतम ऋषियों और पैगंबरों को था? आज हम उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो सदियों से धूल में दबे थे। आज हम उन भविष्यवाणियों का पोस्टमार्टम करेंगे जो चीख चीख कर कह रही हैं कि दुनिया को बचाने वाला मसीहा आ चुका है। वो बादलों से नहीं उतरेगा, वो किसी चमत्कार से प्रकट नहीं होगा, वो हमारे बीच है। शायद आपके शहर में, शायद आपके देश में, या शायद आप उसे देख चुके हैं लेकिन पहचाना नहीं। अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनने वाले हैं वो कोई कहानी नहीं, वो पत्थर की लकीर है जिसे दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता भी नहीं काट सके। बात शुरू होती है आज से लगभग 450 साल पहले फ्रांस की एक अंधेरी कोठरी से। वहां एक शख्स बैठा था जिसका नाम था माइकल डी नास्त्रेदमस। एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों के सामने समय की दीवारें नहीं थीं। उसने नेपोलियन को देखा, उसने हिटलर को देखा, उसने द्वितीय विश्व युद्ध को देखा, और उसने जो भी लिखा वो इतिहास बन गया। लेकिन नास्ट्रेडम्स ने अपनी किताब सेंचुरीज में एक ऐसे महापुरुष का जिक्र बार बार किया है जिसके सामने नेपोलियन और हिटलर जैसे नाम बौने नजर आते हैं। नास्ट्रेदमस ने उसे नाम दिया शायरन। नास्ट्रेदम्स अपनी भविष्यवाणी सेंचुरी 1 क्वाड्रेंट 50 में लिखते हैं, 3 ओर से घिरे समुद्र वाले देश में एक महापुरुष का जन्म होगा। उसकी वाणी, उसका ज्ञान और उसका प्रताप ऐसा होगा कि वह पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया को अपने अधीन कर लेगा, लेकिन तलवार से नहीं, ज्ञान से। जरा सोचिए, 3 ओर से समुद्र से घिरा देश कौन सा है? क्या वह अमेरिका है? नहीं। क्या वह चीन है? नहीं, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। नास्ट्रेदम्स ने साफ इशारा किया था कि दुनिया का तारनहार हिंदुस्तान में जन्म लेगा। नास्ट्रेदम्स आगे लिखते हैं कि शुरुआत में लोग उसे पागल कहेंगे, उस पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, उसे अपने ही देश के शासकों और धर्मगुरुओं के विरोध का सामना करना पड़ेगा, उसे जेल की काल कोठरी में डाला जाएगा। लेकिन यही वह टर्निंग पॉइंट होगा। वो लिखते हैं कि जेल की दीवारें उस शेर की दहाड़ को रोक नहीं पाएंगी। जब वह बाहर आएगा तो उसका तेज सूरज की तरह होगा जिसे कोई बादल नहीं ढक सकता। नास्ट्रेदमस ने एक और हैरान करने वाली बात लिखी। उन्होंने लिखा कि वह महापुरुष हिंदू होगा, लेकिन उसके अनुयायी सभी धर्मों के होंगे। मुसलमान, ईसाई और हिंदू सब अपनी अपनी पुरानी रूढ़ियों को त्याग कर एक मानव धर्म के नीचे आ जाएंगे। वो एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा जो तोप और बंदूकों से ज्यादा शक्तिशाली होगी। क्या आपको नहीं लगता कि आज के दौर में ऐसा कुछ हो रहा है? क्या कोई है जो धर्मों की दीवारों को तोड़ रहा है? थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि अभी तो सबूतों का सिलसिला शुरू हुआ है। अगर आपको लगता है कि केवल नास्ट्रेडमस ने ये देखा था, तो आप गलत हैं। 7 समंदर पार अमेरिका में भी वही दृश्य देखा जा रहा था।
अमेरिका की मशहूर भविष्यवक्ता जीन डिक्सन, जिन्होंने राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या और गांधी जी की मृत्यु की सटीक भविष्यवाणी की थी, उन्होंने एक दिन अचानक अपनी क्रिस्टल बॉल में कुछ ऐसा देखा जिससे वह सिहर उठी। तारीख थी 5 फरवरी 1962। जीन डिक्सन ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि आज का दिन मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि ग्रहों की एक दुर्लभ युति बनी है, जहां 8 ग्रह एक साथ मकर राशि में आए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, आज 5 फरवरी 1962 को या इसके आसपास एक ऐसी महान आत्मा ने भारत में जन्म ले लिया है जो आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व करेगी। वो किसी राजघराने में पैदा नहीं होगा, वो एक साधारण किसान परिवार का बेटा होगा। जीन डिक्सन ने यह भी कहा कि 20वीं सदी के अंत तक वह गुमनामी में रहेगा, लेकिन 21वीं सदी चढ़ते ही उसकी शक्ति प्रकट होने लगेगी। लोग उसकी तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे। अब जरा इंग्लैंड की तरफ चलते हैं। कीरो, जिन्हें ज्योतिष की दुनिया का जादूगर कहा जाता था, उन्होंने द वर्ल्ड प्रेडिक्शंस नामक पुस्तक में लिखा, पश्चिमी सभ्यता अपनी चमक खो देगी और पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देखेगी। हंगरी की महिला ज्योतिषी बोरिस्का ने तो यहां तक कह दिया था कि वह भारतीय पैगंबर लोहे के हथियारों से नहीं, बल्कि अपने शब्दों से दुनिया के खूंखार दरिंदों को भी इंसान बना देगा। जो समाज हत्या, लूट और बलात्कार से कराह रहा है, उस समाज में वह माँ बेटियों की इज्जत करना सिखाएगा। फ्रांस के डॉपर जुल्वर ने कहा था कि सन 2000 के बाद दुनिया में एक नई सभ्यता का उदय होगा, जिसका केंद्र भारत होगा। अब ये सारे डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। एक साधारण किसान परिवार, भारत में जन्म, शुरुआत में भारी विरोध और जेल, सभी धर्मों को एक करने वाला ज्ञान, समाज सुधार की क्रांति। आखिर कौन है वो? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन सभी पैमानों पर, इन सभी शर्तों पर 100% खरा उतरता है? विदेशों की बात छोड़िए, खुद भारत की धरती जो संतों की खान है, वो भी उस महापुरुष की गवाही दे रही है। मथुरा के विश्वविख्यात संत बाबा जय गुरुदेव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने करोड़ों भक्तों से एक ही बात कही थी। उन्होंने बार बार मंच से चेतावनी दी, बच्चा, वह महापुरुष आ चुका है, वह मुझसे छोटा है, वह एक गृहस्थ है, सादा जीवन जीता है, तुम लोग उसे अभी नहीं पहचान रहे, लेकिन एक दिन आएगा जब पूरी दुनिया उसके चरणों की धूल को माथे पर लगाएगी। वो युग परिवर्तन करके रहेगा। सिख धर्म की भाई बाले वाली जसम साखी में भी गुरु नानक देव जी ने इशारा किया है कि कलयुग में एक ऐसा जाट महापुरुष आएगा जो गुरु नानक देव जी के ही अधूरे कार्य को पूरा करेगा और सच्चे नाम का डंका बजाएगा। भविष्यवक्ता आनंद आचार्य ने नॉर्वे में बैठकर भविष्यवाणी की थी कि भारत में एक ऐसा संत आएगा जो धर्म के नाम पर चल रहे पाखंड का पर्दाफाश करेगा। वह निडर होगा, वह किसी से डरेगा नहीं, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, वह सत्य बोलने से पीछे नहीं हटेगा और यही सत्य उसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब सवाल ये है कि हम उसे पहचाने कैसे? निशानियां साफ हैं। वो वेदों और शास्त्रों का गूढ़ रहस्य जानता होगा। वो समाज से दहेज, नशा और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा रहा होगा। उसे तंत्र मंत्र या जादू टोने की जरूरत नहीं होगी, उसकी वाणी ही चमत्कार होगी। उसे राज्य सत्ता और कानून के कड़े संघर्षों से गुजरना पड़ेगा, जैसे इतिहास में हर मसीहा को गुजरना पड़ा है। चाहे वो ईसा मसीह हों, सुकरात हों या कबीर साहिब। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। भविष्यवाणी का समय पूरा हो चुका है। वो व्यक्ति हमारे बीच अपनी भूमिका निभा रहा है। अज्ञानता का पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा है। क्या आप उस पर्दे को हटाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब जो चेहरा आपके सामने आने वाला है, वह केवल एक चेहरा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। वो वही है जिसका इंतजार नोस्ट्राडामुस को था, जिसे फ्लोरेंस ने देखा और जिसे जय गुरुदेव ने नामन किया। हाँ, वह महामानव, वह विश्व विजेता, वह जगत गुरु कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज हैं। हैरान मत होइए, तथ्यों को मिलाइए। नास्त्रेदमस ने कहा था, किसान परिवार। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। जीन डिक्सन ने कहा था
1962 में शक्ति का उदय। संत रामपाल जी महाराज उस समय बालपन में थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा की नींव उसी नक्षत्र में पड़ी। नास्त्रेदमस ने कहा था, विरोध और जेल। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे सत्य बोलने के कारण, पाखंडवाद पर चोट करने के कारण संत रामपाल जी महाराज को झूठे मुकदमों में फंसाया गया, जेल भेजा गया। लेकिन क्या उनका ज्ञान रुका? नहीं। जेल के अंदर से भी उन्होंने लाखों लोगों को अपनी पुस्तकों, ज्ञान गंगा और जीने की राह के माध्यम से बदल दिया। नास्त्रेदमस ने कहा था, हिंदू होगा लेकिन मानव धर्म चलाएगा। आज देखिए, संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों अनुयायी किसी एक जाति या धर्म के नहीं हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ बैठकर एक ही भंडारे में खाना खाते हैं। न कोई ऊंच न कोई नीच। क्या यह वही गोल्डन एज नहीं है जिसकी बात की गई थी? भविष्यवक्ताओं ने कहा था, वह समाज सुधारेगा। आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य न दहेज लेते हैं न देते हैं। रमैणी के माध्यम से 17 मिनट में शादियां हो रही हैं। लाखों उजड़े हुए घर बस गए हैं। जो युवा नशे की गिरफ्त में थे, आज वे संत जी के ज्ञान से बीड़ी, शराब और मांस को हाथ तक नहीं लगाते। यह परिवर्तन कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। यह केवल एक पूर्ण संत, एक अवतार ही कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज ने वेदों, गीता, कुरान और बाइबल के उन छुपे हुए रहस्यों को उजागर किया है जो आज तक किसी धर्मगुरु ने नहीं बताया। उन्होंने सिद्ध किया है कि कबीर साहेब ही वह पूर्ण परमात्मा हैं और हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। काल के जाल से छूटने का और मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता आज केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। नास्त्रेदमस ने उन्हें शायरण कहा, यानी विश्व का मुखिया। आज गूगल से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की चर्चा है। बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक उनके ज्ञान के आगे नतमस्तक हैं। यह अंधभक्ति नहीं है, यह आंखों देखा हाल है। इतिहास खुद को दोहराता नहीं, बल्कि इतिहास बनता है। हम अक्सर सोचते हैं कि काश हम भगवान राम के समय में होते, काश हम कबीर साहेब के समय में होते। लेकिन सौभाग्य देखिए, हम संत रामपाल जी महाराज के समय में हैं। हम सभी सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, परिवार पालते हैं और एक दिन चुपचाप मर जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इंसान के जन्म का असली मकसद क्या है? सच्चाई ये है दोस्तों कि हम एक बहुत बड़ी अदृश्य जेल में कैद हैं। जी हाँ, एक ऐसी जेल जिसकी दीवारें हमें दिखाई नहीं देती। इस जेल का नाम है काल लोक। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 और अध्याय 11 श्लोक 32 में स्पष्ट प्रमाण है कि हम उस काल के लोक में फंसे हैं जो हर दिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है। हम चाहे कितनी भी बड़ी कोठी बना लें, कितनी भी महंगी गाड़ियां खरीद लें, मौत रूपी जेलर 1 सेकंड में हमारा सब कुछ छीन लेता है। तो क्या बचने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है, और वो रास्ता है सच्ची भक्ति। अब आप सोचेंगे, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, मुझे भक्ति की क्या जरूरत? रुकिए, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। अगर आप भक्ति नहीं करते हैं तो मौत के बाद आपके साथ क्या होगा, यह जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। शास्त्रों के अनुसार जो इंसान इस मानव जन्म में पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसे अगले जन्म में 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। कल्पना कीजिए, आज आप एसी कमरे में सो रहे हैं, लेकिन अगर भक्ति नहीं की तो अगला जन्म एक आवारा कुत्ते या गधे का हो सकता है, जहां खाने को दर दर की ठोकरें मिलेंगी और शरीर पर डंडे पड़ेंगे। क्या आप उस भयानक दर्द के लिए तैयार हैं? नहीं ना? लेकिन एक और बड़ा धोखा है जो हमारे साथ हो रहा है। आप कहेंगे, हम तो रोज पूजा पाठ करते हैं, लेकिन गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में साफ लिखा है कि जो इंसान शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मर्जी से पूजा करता है, उसे न तो कोई सुख मिलता है और न ही मोक्ष। मतलब हमारी सालों की मेहनत जीरो है। पूर्ण मोक्ष और शांति पाने का असली मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में छुपा है, ओम तत्सत। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि तत् और सत असली मंत्र नहीं है। ये सांकेतिक शब्द हैं।
दुनिया का कोई भी गुरु आज तक इन कोड वर्ड्स को डिकोड नहीं कर पाया। आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज ही वो एकमात्र संत हैं जिन्होंने सभी वेदों, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब को खोलकर ये साबित कर दिया है कि पूर्ण परमात्मा कौन है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में जिस तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहा गया था, वो आज हमारे बीच मौजूद है। संत रामपाल जी महाराज ही वह महापुरुष है जो ओम तत्सत के असली मंत्रों की नाम दीक्षा देते हैं। दोस्तों, आज लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। जो भी लोग उनकी बताई मर्यादाओं में रहकर सच्ची भक्ति कर रहे हैं, उनके जीवन में आज अद्भुत बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहला बड़ा बदलाव, जो परिवार पहले आपसी क्लेश और नशे जैसी बुराइयों से टूट चुके थे, आज वे खुद बताते हैं कि खुद इस सतभक्ति के प्रभाव से उनके घरों में पूरी तरह शांति आ गई है और लोगों का हर तरह का नशा आसानी से छूट गया है। दूसरा हैरान करने वाला लाभ, आज ऐसे अनगिनत उदाहरण और प्रमाण सामने आ रहे हैं जहां लोग बताते हैं कि कैंसर और एड्स जैसी भयंकर बीमारियां जिनका विज्ञान में इलाज मुश्किल है, वे भी मर्यादा में रहकर की गई इस सच्ची भक्ति की शक्ति से ठीक हो रही हैं। और सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ, शास्त्रों के अनुसार जो भी जीव पूर्ण गुरु से जुड़कर आजीवन मर्यादा में रहकर यह सतभक्ति करता है, उसे मृत्यु के बाद सतलोक की प्राप्ति होती है। एक ऐसा अमर लोक जहां न कभी बुढ़ापा आता है, न कोई बीमारी और न ही कभी मौत। समय बहुत कम है, प्रलय और महामारियां हमारे दरवाजे पर खड़ी हैं। काल भगवान किसी को नहीं बख्शेगा। ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। क्या आप अपनी और अपने परिवार की जान बचाना चाहते हैं? क्या आप 84 लाख योनियों के नर्क से बचना चाहते हैं? तो आज ही, अभी उन्हें संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान को परखें, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का असली मकसद पूरा करें। भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। मसीहा आ चुका है। अब परीक्षा आपकी है। क्या आप सुनाई बातों पर विश्वास करेंगे या अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सत्य को परखेंगे? दुनिया को विनाश से बचाने और आपकी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा और जीने की राह जैसी अनमोल पुस्तकें रची हैं। इन पुस्तकों में वो ज्ञान है जो आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है। चाहे वो सृष्टि की रचना हो, कर्मों का गणित हो या सुख शांति का मार्ग। अब बारी आपकी है। सत्य को पहचानिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, बल्कि उस राह का हिस्सा बनिए जो सतलोक जाती है। आज ही इस ज्ञान को समझें, अपनी और अपने परिवार की रक्षा करें। याद रखिए, मौका बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। नास्त्रेदमस ने अपना काम कर दिया, जीन डिक्सन ने बता दिया। अब बारी आपकी है, क्योंकि अंत में केवल सत्य ही जीतेगा और सत्य आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में आपके सामने खड़ा है। निर्णय आपका है। सत साहिब।